हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 8 पे हैं और आज की क्लास में हम लोग कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दूसरे का आधा है तो सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी। चलिए देखिए, मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में एक देखिए ये कोण समकोण है 90 डिग्री का है। ठीक है, और क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि एक न्यून कोण जो है दूसरे का आधा है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे एंगल सी की तो हम इसे अगर 2x सपोज कर लेते हैं तो एंगल ए क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना जी। चलिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तीनों एंगल का सम हो जाएगा 180, है ना, 180 होता है ना जी। तो यहाँ पर एंगल ए x, एंगल बी आपका यहाँ पर 90 डिग्री और एंगल सी है आपका 2x इक्वल टू में 180 डिग्री। 90 जाकर उधर घटेगा, इधर 3x इक्वल टू में हो जाएगा 90, ये जाएगा भाग में, तो x का मान 30। तो सबसे छोटा कोण एंगल ए है, तो एंगल ए कितना हो जाएगा 30 डिग्री, x है तो 30 डिग्री, यानी कि सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो तो प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। तो मैंने बता रखा था कि अगर तीनों भुजाएं समान होंगी किसी त्रिभुज की तो वो त्रिभुज कैसा क्या होता है, समबाहु होता है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, यदि किसी समकोण त्रिभुज की दोनों न्यून कोण समान हो तो प्रत्येक की माप क्या हो। तो देखो, एक समकोण त्रिभुज है, जिस समकोण त्रिभुज की दोनों न्यून कोण का माप समान है, यानी कि ये और ये कोण समान है। तो अगर ये x है तो ये भी x है, ऐसा सपोज कर लेते हैं। चलो ना, बना ही लेते हैं। ऐसे तो 45 होगा, ठीक है, लेकिन मैं बना के दिखाता हूँ। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू में 180 डिग्री। तो ये है x, एंगल बी है 90 डिग्री और एंगल सी है x इक्वल टू में 180 डिग्री, यानी कि 2x इक्वल टू ये जाएगा उधर घट जाएगा 90 डिग्री, ये जाएगा भाग में, तो x का मान कितना जाएगा 45 डिग्री हो जाता। तो ये प्रत्येक कोण 45 होगा, न्यून कोण जो है समान जो है ये 45 डिग्री हो जाएगा। ऐसे आप ऐसे भी याद रखेंगे कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि जाहिर सी बात है दो कोण बराबर होगा और समकोण होगा तो समकोण समद्विबाहु हो जाएगा, तो उसका प्रत्येक न्यून कोण 45 डिग्री का होता है। ये याद रखेंगे तो आसान रहेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या करा कि किसी त्रिभुज के एक बहिष्ठ कोण का मान 100 डिग्री है तथा इसके दोनों अभिमुख अंतः कोण समान है तो प्रत्येक कोण की माप है होगी। चलिए देखिए क्या कर रहा है, मैं यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेता हूँ, ठीक है, और इसका एक बहिष्ठ कोण बना लेते हैं। यहाँ पे ये बहिष्ठ कोण की माप यहाँ पे दिया हुआ है 100 डिग्री, ए बी सी और डी, ये आपका 100 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोनों अभिमुख अंतः कोण अगर समान है तो यानी कि ये दोनों समान है, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, तो दोनों कितना होंगे, तो इन दोनों को ही ना जोड़ने पे आता है, तो दोनों 50-50 होंगे, चाहे तो निकाल के देख सकते हो। एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एंगल ए सी डी, यानी कि यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी को भी एंगल ए ही कर देते हैं, और यह है 100 डिग्री। 2 एंगल ए इक्वल टू में 100 डिग्री, ये 2 जाएगा भाग में, तो एंगल ए का वैल्यू आ जाएगा 50 डिग्री, यानी कि डी नंबर हो जाएगा 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, त्रिभुज ए बी सी की भुजा बिंदु डी तक बढ़ाई गई है। भुजा यहाँ पे बी सी देना चाहिए था, डी तक बढ़ाई गई है। एंगल ए सी डी 120 डिग्री है और कह रहा है कि एंगल बी जो है हाफ है एंगल ए का, तो ए का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, हम लोग इसे दे देते हैं त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया है, भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर एंगल ए सी डी जो है 120 डिग्री है। चलिए, तो यहाँ पर एंगल ए सी डी 120 डिग्री है और ये किसके बराबर होगा, तो ये एंगल ए और एंगल बी के योग के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर बी को हटाकर हाफ ऑफ एंगल ए नहीं लिख देंगे, इक्वल टू में 120 डिग्री, इधर एलसीएम लेंगे 2 एंगल ए प्लस का एंगल ए इक्वल टू में 120 डिग्री, यानी कि हो जाएगा 3 एंगल ए बट्टा में 2 बराबर में 120 डिग्री। तो एंगल ए बराबर में हो जाएगा 120 डिग्री और गुना में 2 और बट्टा में 3, 3 6 18 6 2 12 120 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ए 40 ना होगा जी, 40 गुना 80 आ जाएगा, 3 से कटेगा 3 का 12 80 डिग्री, 80 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दी गई आकृति में एंगल बी का मान क्या है, ये क्या होगा ये बताना। तो देखो ना, इसमें एंगल ए और एंगल बी इन दोनों का योग
एंगल ए सी डी के बराबर होगा। तो एंगल ए है आपका 55 डिग्री और एंगल बी और इक्वल टू में है ये 95 डिग्री। ये जाकर उधर घट जाएगा, एंगल बी आ जाएगा यहाँ पे 40 डिग्री, यानी कि हो जाएगा सी नंबर। 7 नंबर कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी तथा ए डी जो है ना माध्यिका ना लिखकर इसको लिखेंगे एंगल ए का संधिभाजक है, संधिभाजक है, ठीक है। इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो एंगल बी ए डी क्या होगा ये बताना है, ठीक है। बी ए डी की माप बतानी। तो देखो यहाँ ए बी जब ए सी के इक्वल है तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, यानी कि ए बी 40 हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल सी इक्वल टू 40। अच्छा इसमें देखो एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी तीनों मिला के कितना होता है जी 180 ना। तो एंगल ए और बी है 40 और सी है 40, 40 40 80 और उधर ले जाकर घटा देंगे तो एंगल ए इक्वल टू में आ जाएगा 100 डिग्री। तो हमें एंगल बी ए डी चाहिए ना, तो ये तो पूरे एंगल ए का आधा होगा क्योंकि ये ए डी समद्विभाजक है, तो 1/2 और गुना में 100 डिग्री, ये कट जाएगा यहाँ से 50 डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री। ऑप्शन में डी नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है। किसी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोण के फल के बराबर है, तो वह त्रिभुज कैसा होगा। देखिए एक कोण शेष दो कोणों के ऊपर, मान लेते हैं कि एंगल ए अन्य दो कोण एंगल बी और सी के ऊपर के बराबर है, तो त्रिभुज कैसा होगा देख लीजिए। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों कोणों का योग 180 होता है। एंगल ए ऐसे ही रहते हैं, बी और सी का सम एंगल ए के बराबर है, तो यहाँ बराबर में 180, तो 2 एंगल ए बराबर में 180 डिग्री और 2 जाएगा उधर भाग में, तो एंगल ए का मान कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो एक कोण 90 आ गया तो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज में होगा, तो 8 का सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। त्रिभुज एबीसी में एंगल बी समकोण है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अच्छा देखिए त्रिभुज ए बी सी एक ले लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी, बी समकोण है 90 डिग्री का है, इसमें से कौन सा सही है। कह रहा है कि ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, ये नहीं हो सकता है। ए सी छोटा है ए बी से, ये भी नहीं हो सकता है। ए बी बी सी के बराबर है, ए बी बी सी के बराबर, ये बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये चीज को संभव हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। यहाँ देखिए ए सी बड़ा है ए बी से, ए सी बड़ा है ए बी से, लेकिन ये हमेशा के लिए सत्य होगा, यानी कि ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। कर्ण हमेशा बड़ा होता है ना जी नंबर और आधार से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी ए सी के इक्वल है और एंगल बी जो है 50 डिग्री, तो एंगल सी का मान देखिए। हाँ चलिए यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ए बी जो है ना ए सी के इक्वल है, एंगल बी 50 है, तो एंगल सी भी 50 होगा ना जी, दोनों सम्मुख कोण बराबर होंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि ये भी 50 डिग्री, यानी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब इसके बाद 11 नंबर देखिए। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो इनमें से कौन सी त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई हो सकती है। तो देखिए एक दिया है 7 सेंटीमीटर, दूसरा दिया है 10 सेंटीमीटर, इसमें से कौन सी हो सकती है। तो ध्यान रखेंगे कि दो भुजा का योग जो होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो देखिए इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 17 होगा, 17 19 से बड़ा है, नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ये 17 होगा तो 17 के बराबर ये भी नहीं हो सकता है, 17 23 से भी बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन 8 से बड़ा हो जाएगा। इन दोनों का योग, इन दो भुजा का योग, त्रिभुज के अंदर दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तो इन दोनों का योग किससे बड़ा है, इसमें से ऑप्शन में से डी नंबर ना हो जाएगा। चलिए तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। त्रिभुज पी क्यू आर में यदि एंगल क्यू पी आर 80 डिग्री है, पी क्यू पी आर के बराबर है, तो एंगल आर और क्यू का मान क्या होगा, चलिए समझ लीजिए। अच्छा पी क्यू आर में यहाँ पर इस तरह से ले लेते हैं, पी क्यू आर में एंगल क्यू पी आर 80 डिग्री है और पी क्यू पी आर के बराबर है, तो एंगल आर और क्यू का मान, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है। पी क्यू पी आर के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल क्यू इक्वल टू में एंगल, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हो जाते हैं, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे भी सोचो ना कि ये आपका समद्विबाहु हो गया तो दो कोण बराबर नहीं हो जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज के ये दो कोण बराबर हो जाएंगे। तो अब तीनों कोणों की बात करेंगे तो एंगल क्यू पी आर प्लस में एंगल क्यू और प्लस में एंगल आर इक्वल टू में 180 डिग्री होगा। यहाँ पे देखिए ये तो आपका कितना है, ये आपका है 80 डिग्री, एंगल क्यू ऐसे ही रहने देते हैं और ये आर को भी चेंज करके क्यू कर देते हैं, दोनों समान है,
तो यहाँ से 2 एंगल क्यू और ये 80 जाके उधर घटेगा तो आ जाएगा यहाँ पे 100 डिग्री। ये जाएगा भाग में तो एंगल क्यू आ जाएगा आपका 50 डिग्री। तो एंगल क्यू 50 तो एंगल आर भी कितना होगा 50, क्योंकि दोनों बराबर है, 50-50 डिग्री हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। किसी त्रिभुज के कोण 3/5, 4/5 का होता है, सबसे छोटे कोण की मान। तो देखिए एंगल ए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज, यहाँ लिख देते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए ले लेते हैं 3x, एंगल बी ले लेते हैं यहाँ पर 4x और एंगल सी ले लेते हैं 5x। तो तीनों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये 3x है, ये 4x है, ये 5x है, बराबर में 180 डिग्री। क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 12x इक्वल टू में 180 डिग्री। ये जाएगा भाग में तो x का मान 15 डिग्री आ जाएगा। तो सबसे छोटा कोण 3x है, तो 3 और गुना में 15 यानी कि 45 डिग्री हो जाएगा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। तो देखो उसको क्या, त्रिभुज के माध्यिकाओं के कटान बिंदु को, तो उसको हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं, है ना जी, यानी कि उसको गुरुत्व केंद्र भी कह सकते हैं ना। 14 का बी नंबर हो जाएगा, गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कहते हैं। तो केंद्रक तो है नहीं ऑप्शन में, गुरुत्व केंद्र। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए 100 डिग्री, एंगल ए का समद्विभाजक ए डी बी सी पर लंब है, तो एंगल बी का मान क्या होगा। देख लीजिए, समझ लीजिए। त्रिभुज ए बी सी यहाँ पे ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी, यहाँ पर ये 100 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ए का समद्विभाजक बी सी पर लंब है ए डी, एंगल ए का समद्विभाजक है जो यहाँ लंब भी है बी सी पर, यानी कि ये 50-50 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बी का मान क्या होगा ये पूछ रही है। तो ये 90 है, ये 50 है ना जी, बात को समझे ना जी। यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल बी ए डी क्या होगा, हाफ हो जाएगा ना एंगल ए का, क्योंकि समद्विभाजक है। तो यानी कि 1/2 और इंटू में 100, यानी आ जाएगा ये 50 डिग्री। तो एंगल बी ए डी 50 हो जाएगा। अच्छा, ए डी लंब है बी सी पर, तो यहाँ पे एंगल ए डी बी ये आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बी ए डी प्लस में एंगल ए डी बी और प्लस में एंगल बी, तीनों मिला के 180 डिग्री हो जाएगा ना जी। तो ये आपका है 50 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री और एंगल बी अभी हमें नहीं पता है, इक्वल टू में 180 डिग्री, यानी हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 140 डिग्री प्लस का एंगल बी बराबर में 180 डिग्री, ये जाके उधर घट जाएगा तो एंगल बी बराबर में आ जाएगा 40 डिग्री। तो यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा, है ना। 15 का सी नंबर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।